मेरे ख्याल से 100 पेज नंबर आना चाहिए, 141। जी, देखो पेज नंबर कौन सा है। एक 130, वन वन थर्टी थर्टी पेज। वन हाँ, 130 131 से शुरू करेंगे। हाँ, 131 अपना 130 का हुआ है कि कर्णानुयोग किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कर्णानुयोग अपने लिए कहाँ कहाँ क्या क्या होता है वगैरह बताता है। उसके साथ में चारों गतियों का दुख, फिर संसार से डरकर पाप को छोड़ना कैसे, धर्म में लगना कैसे है, और तीन लोक के बारे में भी समझाया जाता है। मतलब गति, चार गति, तीनों लोक, काल, इसके साथ में भूगोल, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। और गणित महत्वपूर्ण विषय इस कर्णन योग में रहता है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं वहां से हमें देखना है। देखो ये जितने भी ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ, ये प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है। जैसे उन्होंने दिया है तिलोय पन्नति, फिर त्रिलोक सार, फिर जम्बूदीव पन्नति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति। ये जो प्रज्ञप्ति शब्द है, प्रज्ञप्ति का अर्थ होता है विशेष रूप से जानकारी देने वाला। चंद्र प्रज्ञप्ति, चंद्र और उसका परिवार जो है, यानी ज्योतिष लोक जो है, और उसमें भी विशेष कर कर चंद्र के बारे में उसकी जानकारी। तिलय पन्नति या तिलय प्रज्ञप्ति, यानी तीनों लोकों की जानकारी। जम्बूदीप पन्नति या जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, ये जो होता है, ये हमारा जो जम्बू द्वीप, बीच का एक द्वीप है हमारा, सबसे सेंटर का, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो ये कर्णानुयोग का प्रथम प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भूगोल तो है ही, भूगोल के बारे में तो बताया जाता ही है, लेकिन उसके साथ में उसका पूरा गणित रूप में भी विश्लेषण किया जाता है। और गणित जितना भी अपना जैन धर्म का है, वो इसी के माध्यम से समझा जाता है। फिर उन्होंने और एक दिया है कि अगर प्रश्न, दर्शन और प्रतिमा के प्रश्न अगर हम देखेंगे, तो दर्शन जानना चाहता है कि लोक और अलोक क्या होते हैं। लोक और अलोक क्या होते हैं। लोकालोक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसमें जितने भाग पर छह द्रव्य रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, हमने छह द्रव्यों के बारे में अध्ययन किया हुआ है। तो ये जो छह द्रव्य जितने लोकाकाश के भाग पर हमें दिखते हैं कहो, या मिलते हैं कहो, या रहते हैं ऐसा कहो, तो उस भाग को, आकाश द्रव्य के उतने भाग को लोकाकाश कहते हैं या लोक कहते हैं। और आलोक किसे कहते हैं, जहां ये लोकाकाश का भाग है, उसको छोड़कर उसके बाहर का जितना भी द्रव्य आकाश द्रव्य है, वो आकाश द्रव्य अलोकाकाश कहला जाता है या अलोक कहा जाता है। इसमें बाकी के पांच द्रव्य नहीं होते हैं, यहां तक ही द्रव्य होते हैं। तो इन द्रव्यों के, मतलब जहां तक छह द्रव्य है, लोकाकाश, जहां सिर्फ आकाश द्रव्य ही मिलता है, बाकी कोई द्रव्य नहीं मिलता, पांच द्रव्य, उसे कहते हैं अलोकाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश, ये दोनों भी बातें कर्णानुयोग में आती है। ठीक है, ये आते हैं कर्णानुयोग। अब प्रतिमा का प्रश्न आगे का देखना जरा, कि क्या कह रहे हैं वो। प्रतिमा का प्रश्न है कि ये काल परिवर्तन क्या होता है। काल परिवर्तन क्या होता है, मतलब हम कहते हैं कि चौथा काल हुआ है, अब पंचम काल है, नहीं नहीं पहला काल में भोग वो मेरे थी, ये क्या है। तो उन्होंने बताया था, इसके बारे में हम देख रहे थे कि आप ऐसे समय में पहले अपने आंखों के सामने एक घड़ी का चित्र लाओ। घड़ी के चित्र में हमें मालूम है, घड़ी में अंक होते हैं ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर आगे छः, छः तक, एक दो तीन चार पाँच छः तक। फिर जो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह है, उसकी जगह पर वापस वही रिपीट करना, छः पाँच चार तीन दो। फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः पाँच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पाँच चार तीन दो एक। मतलब ये
रिपीटेडली वही अंक, 6 तक के अंक लेना है। जैसे उन्होंने बताया यहाँ पर कि काल के सबसे पहले दो भेद कहे गए हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अब ये उत्सर्पिणी क्या है? उत्सर्पिणी मतलब बढ़ता हुआ काल जो है उसे कहते हैं उत्सर्पिणी, और जो घटता हुआ काल है उसे कहते हैं अवसर्पिणी। नंतर फोन करा, 8 नंतर मी बिझी आहे जरा लेक्चर मध्ये, तुम्ही 8 नंतर फोन करा, ओके? तो दोनों दोनों उत्सर्पिणी जो हम कहते हैं ऊपर चढ़ने वाला काल, अवसर्पिणी नीचे घटने वाला काल, ये दोनों भी जो है, इन दोनों के बारे में बार बार फोन डिस्टर्ब कर रहे, क्षमा चाहता हूँ, बंद बंद कर रख दे। इन दोनों को मिलाकर एक कल्प काल होता है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल उतरता हुआ आया, इसे कहते अवसर्पिणी। फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये चढ़ता हुआ काल गया वापस, इसे कहेंगे उत्सर्पिणी। मतलब उत्कृष्टता की ओर चढ़ने वाला, निकृष्टता की ओर घटने वाला, ऐसे ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों काल है। जो दोनों कालों को मिलाकर एक कल्प काल होता है। यह 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है पूरा। मतलब घड़ी के पूरे 12 अंकों तक सुई का भटकना जो होगा, वो मिलकर 1 से 6 और 6 से लेकर वापस 1 तक, ये सब कुछ मिलकर कितना समय लगता है? तो लगता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 कोटि को 1 कोटि से गुणा करना। 1 कोटि को 1 कोटि से गुणा करना। जब हम 10 से गुणा करते हैं तो 100 बनते हैं। 100 को 100 से गुणा करते हैं तो 10,000 बनते हैं। जितने शून्य रहते हैं गुणाकार में, उतने शून्य एक पर दे दिए तो हमारे लिए वो संख्या बन जाती है। जी यहाँ पर बताया गया है, 1 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ गुना 1 करोड़। तो ये गुणा का जो है, तो उसे कहते हैं कोड़ा कोड़ी, अर्थात एक पर, क्योंकि कोटि में कितने शून्य आते हैं? लाख में आते हैं 5 शून्य, नहीं लाख में, हाँ लाख में आएंगे 5 शून्य, और 100 लाख में आएंगे 7 शून्य। तो 1 कोटि पर, 1 कोटि कहने पर 1 पर 7 शून्य। अगर हम 1 कोटि को 1 कोटि से गुनेंगे तो 1 पर 14 शून्य। इतने शून्य रहने रखने के बाद जो बनेगा उसे कहते हैं कोड़ा कोड़ी। और उसके आगे आगे लिया है सागर। सागर की व्याख्या वही जो हमने देखी थी। जैसे 1 योजन का लंबा चौड़ा गड्ढा बनाओ, उतना वो मेंढे के बालों के टुकड़ों से खचाखच भरो, और फिर उसको आप निकालते चले जाओ। एक 100 वर्ष के बाद एक टुकड़ा, 100 वर्ष के बाद एक टुकड़ा, जितने काल में पूरा खाली होगा उसे कहते हैं एक व्यवहार पल्य। फिर व्यवहार पल्यों से बनता है उद्धार पल्य। फिर उद्धार पल्यों से बनता है अद्धा पल्य। और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों से बनता है एक सागर। ऐसे कितने सागरों से बनता है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया हमारे लिए। तो देखो, 20 कोड़ा कोड़ी सब पूरा मिलकर साइकिल बनेगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब इसमें जो पहला काल बताया है, वो पहला काल आएगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, सबसे बड़ा काल। फिर जो दूसरे नंबर का काल है, वो काल आएगा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर तीसरे नंबर का काल आएगा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। मतलब 4 और 3 7 और 2 9, 9 कोड़ा कोड़ी सागर पहले, दूसरे, तीसरे काल में ही खत्म हो जाते हैं। फिर बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर। इस 1 कोड़ा कोड़ी सागर में फिर आएंगे जो हम कहते हैं चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल। ये सब मिलकर बनते हैं 1 कोड़ा कोड़ी सागर के, ऐसे। और ऊपर चढ़ते समय भी देखा तो वापस छठा काल, पांचवा काल, चौथा काल मिलकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर उसके आगे तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, और पहला काल वापस 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी इस प्रकार का दिया गया है यहाँ पर हमारे लिए। जो
चित्र में बताया है उन्होंने, लेफ्ट साइड में उत्सर्पिणी लिखा है, असेंडिंग हाफ साइकिल, और अवसर्पिणी डिसेंडिंग हाफ साइकिल लिखा हुआ है। लेकिन ये उल्टी जगह पर दोनों रहने चाहिए थे। लेफ्ट साइड में होना चाहिए था अवसर्पिणी, राइट साइड में होना चाहिए उत्सर्पिणी। तो इस प्रकार के ये दोनों चढ़ता हुआ साइकिल ना, 6 5 4 3 2 1, ये चढ़ता हुआ नहीं, ये घटता हुआ बताया, क्योंकि 6 नंबर से लेकर 1 नंबर तक आया, इसलिए उसको घटता हुआ कहा है। उस दृष्टिकोण से देखा तो ठीक है। लेकिन अगर हम काल की उत्कृष्टता और निकृष्टता की ओर से देखेंगे, तो घटता हुआ काल आएगा पहला, और चढ़ता हुआ काल आएगा आगे का। कोई बात नहीं, जिस प्रकार से भी आप दोनों भी समझे, कोई उसमें दोष नहीं आता है। यहां पर हमें ध्यान में लेना है कि अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, इस प्रकार दो भेद लिए जाते हैं। और इनमें पहले काल से लेकर छठे काल तक, और छठे काल से लेकर पहले काल तक का जो चलना होता है काल का, उसे कहते हैं यहाँ पर ये पूर्ण एक कोड़ा कोड़ी, एक 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। एक कल्प काल में हमें इतने सब कुछ 6 काल मिलते हैं। उनके नाम भी यहाँ पर बताए। पहले काल को कहते हैं सुषमा सुषमा, या दूसरा भी आता है सुखमा सुखमा। सुषमा श की जगह ख भी माना जाता है। सुखमा सुखमा यानी सुख ही सुख। दूसरा सुखमा सुखमा नहीं, सिर्फ सुखमा है, मतलब पहले की अपेक्षा सुख सुख कम। दूसरा काल सुखमा। तीसरा काल जो है, तो सुखमा के साथ थोड़ा जोड़ना है दुखमा। सुखमा दुखमा या सुषमा दुष्मा, इसमें सुख ज्यादा लेकिन दुख थोड़े उसके साथ आते हैं। फिर चौथा काल जो आता है उसमें दुख ज्यादा सुख कम। पांचवें काल में सिर्फ दुख, सुख का नामो निशान नहीं है। और छठे काल में तो दुख ही दुख रहेगा। इस प्रकार के 1 2 3 4 5 6 काल बताए हैं उन्होंने, वो पूरे असेंडिंग साइकिल में, हाफ साइकिल में, उत्सर्पिणी में या अवसर्पिणी में। तो वहां पर जो लिए गए हैं, ये जहां दुष्मा दुष्मा शब्द है दुख ही दुख, और जहां सुषमा सुषमा शब्द है सुख ही सुख। फिर या तो सुख आप घटाते चले जाओ और दुख बढ़ाते चले जाओ, आएगा साइकिल पूरा, या फिर दुख घटाते चले जाओ और सुख बढ़ाते चले जाओ, वो साइकिल का ऊपर का भाग आ जाएगा। इस प्रकार ये दोनों प्रकार से यहाँ पर सुखमा दुखमा, ये दोनों के दृष्टिकोण से हमारे लिए बताया है कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में ये तो काल का परिवर्तन हुआ, इसके साथ गति का वर्णन, इसके साथ गणित, इसके साथ हमारे जो जितना भी भूगोल है उस भूगोल का वर्णन, ये सब कुछ कर्णानुयोग में आता है। अब देखते हैं चरणानुयोग क्या है। जैसे शब्द आ गया है चरण, चरण मतलब आचरण। आचरण का वर्णन करने वाला जो अनुयोग होता है उसे कहते हैं चरणानुयोग। किसके आचरण का वर्णन? मुनि महाराज और श्रावकों के। तो श्रावक श्राविकाएं, मुनि अरिकाएं, ऐसे चतुर्विध संघ है। इनके आचरण का जो वर्णन कहा जाता है उसे कहते हैं चरणानुयोग। इसमें श्रावक और मुनियों के चरित्र के बारे में बताया गया है। तो श्रावक और मुनि, इनके चरित्र किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में जो बताया जाता है उसे कहते हैं चरणानुयोग। जैसे उन्होंने दिया है कि चरणानुयोग में मुख्यतः क्या विशेषताएं होंगी, दिया उन्होंने कि श्रावक, श्रावक तो घर में रहता है, अपने अपने काम करते रहता है, तो पैसा कमाता है, भोजन पकाता है, स्वयं खाता है, दूसरों को खिलाता है, या फिर आप कह सकते हैं घर में रहते हुए बाकी के काम भी करता है। जितने भी कार्य वो करता है, वो करते समय वो कार्य करना तो अनिवार्य होता है श्रावक को, लेकिन उसके साथ ये ध्यान में रखना है कि कम से कम हिंसा हो। तो कम से कम हिंसा हो, हिंसा हमारी कम होते हुए हम कैसे घर में रह सकते हैं, कैसे धन कमा सकते हैं, कैसे हम अपने लिए भोजन पकाने की सामग्री ला सकते हैं, भोजन पकाते हैं, सब मिलकर खा भी सकते हैं, इसमें हमारी हिंसा कम से कम हो। और ये तो हुआ हमारा रोज का अपना व्यवहार, लेकिन इसके साथ मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए, बढ़ते हुए, किस प्रकार हम पूजा, जो कहते देव पूजा, गुरुपास्ति, सामयिक,
संयम, तप आदि आदि करना, दान आदि करना, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसका जिसमें वर्णन किया जाता है। मोक्ष मार्ग पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, श्रावक, वो चरणानुयोग का एक ग्रंथ होता है, उसे हम श्रावकाचार कहते हैं। और मुनि महाराज, श्रावक तो है ही, लेकिन मुनि महाराज इसके आगे का बिंदु है। उन्होंने बताया कि मुनि महाराज सावधानी पूर्वक सब कुछ करते कार्य, उठना बैठना ध्यान करना सामयिक करना, ये सब उनका, उनकी चर्या जो करते हैं वो अत्यंत सावधानी पूर्वक करते, किसी भी जीव की हिंसा वे नहीं होने देते। यहाँ तक कि एक कमंडलू पानी में वो अपना दिन गुजारते हैं, जो पानी प्रासुक है, उसी प्रासुक पानी से ही वे अपना दिन गुजारते हैं। अर्थात सिर्फ हाथ पांव धोने के लिए या शौच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीना तो उनका, पानी पीना तो उनका आहार के समय ही होता है। उनको कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे वो अपने सब पूरे जितने भी आवश्यक क्रियाएं वो उन्हें कैसी करनी चाहिए, ये बताने वाला जो ग्रंथ है उसे मूलाचार कहते हैं। आगे का बताया है, आगे का बिंदु है कि मूलाचार, तो पहला आचरण बताया है श्रावकों के लिए, और दूसरा आचरण बताया है मुनियों के लिए। तो मुनियों के लिए ऐसे अलग अलग रूप से हर क्रिया करते समय किस प्रकार अहिंसा का पालन उनका होना चाहिए। आपको मालूम है सबको कि उनके हाथ में पीछी होती है, पीछी के आधार से वे किसी भी जीव जीव की हिंसा नहीं होने देते, और पीछी का ही वे हर समय किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, और उसी के साथ में वे अपने आवश्यक क्रियाओं को कैसे करेंगे, और मोक्ष की ओर किस प्रकार से वे अग्रसर होते हैं, इसका पूरा वर्णन ये मुनियों के लिए आचरण का जो ग्रंथ है चरणानुयोग का, उसे कहते हैं मूलाचार। तो ये मूलाचार है, ये शास्त्र सिखाते हैं कि कैसे व्रत नियम लिए जाए, उसी के साथ उनका पालन कैसे किए जाए, उन कौन सी भावनाएं कब कैसे भाए, ताकि व्रत नियम बिल्कुल सुरक्षित रहे। इस प्रकार का जितना भी आचरण सिखाते हैं ये शास्त्र, ये मूलाचार मुनि महाराजों के लिए होता है। शास्त्र के साथ ये भी बताया उन्होंने कि वर्तमान में, अभी के इस काल में हम किस प्रकार श्रावक, किस प्रकार मुनि महाराज अपने चारित्र और आचरण को अपनाए, जिससे उनको दोबारा दुखी ना होना पड़े, उसे चरणानुयोग ऐसे कहते हैं। ये होता है आचरण करने वाला, आचरण सिखाने वाला, कराने वाला, किस प्रकार होना चाहिए बताने वाला जो अनुयोग, उसे कहते हैं चरणानुयोग। तो इस प्रकार हमने कितने देखे अब तक? हमने सबसे पहले देखा था जी कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग। अब एक रह गया है, वो रह गया है द्रव्यानुयोग। उसके ओर जाने से पहले चरणानुयोग के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? देखो, श्रावकों के लिए रत्नकरंडक श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये ऐसे ग्रंथ हमारे लिए चरणानुयोग के ग्रंथ है। और मुनियों के लिए मूलाचार, भगवती आराधना, ये ग्रंथ मुनियों के लिए बताए गए हैं। मुनियों को किस प्रकार उनकी चर्या रखनी, इसका जिसमें वर्णन किया जाता है। मूलाचार ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके लिए माना जाता है। भगवती आराधना भी उसी का मार्गदर्शन मुनियों के लिए करती है। यहाँ पर बच्चों के प्रश्न है कि क्या चरणानुयोग की क्या आवश्यकता है, उसका क्यों हमें अध्ययन करना चाहिए, उसके अध्ययन करने से, आचरण से, उसके अनुसार आचरण करने से क्या होगा। तो ये बताया गया है कि इन ग्रंथों में, चरणानुयोग के ग्रंथों में, कि ये मूलतः हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा पहला ध्येय, प्रथम ध्येय। तो उसको प्राप्त करना है हमें। तो वो प्राप्त करने के लिए हम कैसे अपने कर्मों से छुटकारा पाए, अर्थात कर्मों की निर्जरा कैसे करें। और कर, कर्मों की निर्जरा तो बंधे हुए, पहले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होगी। नए आने वाले कर्म भी कैसे कम से कम आए, अर्थात उसका पाप कम से कम हमें लगे, ये हमें बताने वाला मार्ग, जो बताने वाला शास्त्र है, उसे कहते हैं चरणानुयोग का शास्त्र। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हमें दो बातें मालूम पड़ेगी। एक,
एक तो पहला, नए कर्म हमारे जो आए वो कम से कम स्थिति वाले अर्थात कालावधि वाले, कम से कम अनुभाग वाले, शक्ति वाले हमारे लिए कर्म आए, ये पहला बिंदु। और दूसरा, जो हमारे पास पहले के बंधे हुए कर्म है, उन कर्मों को हम अपनी आत्मा से कैसे हटाए, उसे कहते हैं निर्जरा। तो ना, जिसे हम कहते हैं कर्मों का आना रोकना है, पहले तो संवर संवर करना है। बंद और जो आश्रव और बंद है उसको रोकना है, संवर करना है, और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करना है। ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, हमारी कैसी क्रियाएं होनी चाहिए, ऐसी क्रियाएं बताने वाले जो शास्त्र है उनको कहते हैं चरणानुयोग। अब आ गया है द्रव्यानुयोग। देखो, द्रव्यानुयोग में शब्द आया है द्रव्य। हम सबको मालूम है कितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? 6 द्रव्य होते हैं जीव, और उसके बाद में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य है और बाकी के 5 अजीव द्रव्य है। तो इनको कहा जाता है जीव और अजीव। और फिर जीव और पुद्गल के दृष्टिकोण से आश्रव कैसे, बंध कैसे, संवर कैसे, निर्जरा कैसे और मोक्ष कैसे, तो इनको कहा जाता है 7 तत्व। तो ये 7 तत्वों को जो लिया जाता है, 7 तत्वों में अगर हम पुण्य और पाप मिला दे तो बनते 9 पदार्थ। तो जिस जिन ग्रंथों में 7 तत्व और 9 पदार्थ इनका ज्ञान कराया जाता है, उसे हम कहते हैं द्रव्यानुयोग। तो द्रव्यों का वर्णन, द्रव्य किसे कहते हैं? जब 9 प्रकार के द्रव्य, द्रव्य 9, तत्व 7, क्षमा, द्रव्य 6, तत्व 7 और पदार्थ 9, ये सब मिलकर हम जो कहते हैं द्रव्य बने हैं, द्रव्य से बनते हैं ये। तो इनमें जो 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, और जिससे जीव अपनी आत्मा में लीन हो जाए अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर ले, अपनी आत्मा में लीन होकर किस प्रकार से वह अपने पूर्णतः कर्मों को नष्ट कर दे और अपनी आत्मा को मुक्त कर ले, ये समझाने वाला जो ग्रंथ है, ग्रंथ का भाग है, उसे द्रव्यानुयोग ऐसा कहा जाता है। जो द्रव्यानुयोग है वो हमारे लिए 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन करता है। इसमें हमने देखा था, 6 द्रव्य देखे हैं। 6 द्रव्यों में 2 विभाग किए, एक जीव द्रव्य एक बाजू में, बाकी के 5 द्रव्य एक बाजू में, दोनों मिलकर बने जीव अजीव, ये 2 तत्व बने। इन 2 तत्वों में जीव और पुद्गल के आधार से, जीव में पुद्गल का आना अर्थात कर्मों का आना, आश्रव, कर्मों का आत्मा के साथ एकमेक हो जाना बंध, कर्मों का आना अंदर आना रुक जाना संवर, पूर्णता बंधे हुए कर्मों को धीरे धीरे रोकना और अपनी आत्मा से बाहर निकालना निर्जरा, और पूर्ण सब के सब कर्म निकल गए, आत्मा मुक्त हो गई, कहा जाता है मोक्ष। ये 7 तत्व, और इनमें हम जब पुण्य और पाप मिलाते हैं, दो ये विषय और मिलाए, तो बनते हैं 9 पदार्थ। इस प्रकार 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का जिसमें वर्णन होता है उन्हें कहते हैं द्रव्यानुयोग ग्रंथ। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं। द्रव्य संग्रह, थोड़ा नीचे बताना, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, योग सार, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, ये सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है। इनमें हमारे लिए पूर्णतः जो हमने देखे द्रव्य और तत्व और पदार्थ, इनका पूर्ण वर्णन कर कर मोक्ष की तरफ जाने की वहां पर बातें बताई गई है। क्या क्या दिए है इसमें? द्रव्यानुयोग में जीव अजीव, पुण्य पाप, थोड़ा सा बीच का जो पॉइंट है उसको देख लेना। जीव अजीव, पुण्य पाप, बंध मोक्ष, इन तत्वों का वर्णन, आत्मा का भी कथन, आत्मा कैसी होती है, किस प्रकार गुणयुक्त होती है, उसका उसमें और बाकी की वस्तुओं में, बाकी के पदार्थों में क्या अंतर है वगैरह, ये पूरा कथन भी इसमें किया जाता है। और जीव और पुद्गल के भेद विज्ञान का भी कथन होता है। जी हाँ, हमें जीव और
जीव छोड़कर बाकी के जितने भी हैं पदार्थ, वे, इन दोनों में हमें कैसे अंतर जान लेना है, इसको कहते हैं भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान, यह भेद विज्ञान होने पर ही हमारे लिए सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। इसलिए जीव और पुद्गल, इन दोनों के अंतर का विशेष कथन जो वो इसी द्रव्यानुयोग में होता है। इनमें छह द्रव्यों का भी वर्णन होता है, ऊपर तत्वों का भी वर्णन किया है, और जब पुण्य पाप मिलाए जाते हैं तो पदार्थ बनते हैं, तो पदार्थों का भी वर्णन होता है। तो जिनमें छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थों का वर्णन होता है, उनको हम क्या कहेंगे? द्रव्यानुयोग कहेंगे। आगे आगे उन्होंने दिया है कि विशेष प्रतिमा, जो लड़की है या हमारी स्टूडेंट है, उसके मन में प्रश्न आ गया, ये भेद विज्ञान क्या है? देखिए, भेद विज्ञान क्या है। भेद विज्ञान ये शब्द हमारे ग्रंथों में हमेशा माना जाता है, हमेशा आता है। तो भेद विज्ञान के लिए भेद करना है। भेद करना मतलब अलग अलग समझना है। किसको अलग समझना है? आत्मा को और शरीर को। हम जो है स्वयं, अभी हर कोई अपने आप में बैठा हुआ है या देख रहा है या सुन रहा है, वो, उसका शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन अभी दोनों एक ही जगह पर रहकर दोनों भी काम कर रहे हैं, इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है, भेद विज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा और शरीर को अलग अलग समझना, और समझकर अपनी आत्मा में लीन हो जाना। पुद्गल में नहीं, शरीर में नहीं, बाहरी वस्तुओं में नहीं, उनमें नहीं लीन होना, अपनी आत्मा में लीन हो जाना, इसका नाम है भेद विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशेष तरह से ज्ञान। भेद का मतलब होता है आत्मा में और पुद्गल में जो अंतर है उसको जानना। तो अंतर के माध्यम से विशेष ज्ञान होकर अपनी आत्मा में ही लीन होने के लिए अग्रसर होना, इसे कहते हैं भेद विज्ञान। इन दोनों के गुणों को अच्छी तरह से समझना। कौन से दोनों को? आत्मा के और शरीर के गुणों को। शरीर पुद्गल है, आत्मा आत्मा है, जीव तत्व है। तो इन दोनों के गुणों को अच्छी तरह से समझना, अर्थात उनके कौन से गुण है, किस प्रकार होते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होगा, ये अच्छी तरह से वो समझाते हैं। और फिर उसी के माध्यम से सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करना, इसे कहते हैं भेद विज्ञान। जैसे दोनों में देखा गया है, तो आत्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर नाशवान है। अनादि काल से हमने कई प्रकार के, अब तक अनंत प्रकार के हमने भाव धारण किए। हमारा जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होता रहा है। और जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भी जन्म मरण होता रहेगा। जन्म मरण होना मतलब नए शरीर को धारण करना, जन्म, उसी को छोड़ना, मरण, फिर नया शरीर धारण करना, जन्म, फिर उसी को छोड़ना, मरण। ये हम हमेशा करते आए। तो हमारी आत्मा अनादिकाल से है वैसी ही है। मतलब ना तो वो टूटती है, ना फूटती है, ना उसमें कोई खराबी उत्पन्न होती है, कुछ नहीं। हाँ, कर्मों का बंध होता है, वो बात अलग। और आत्मा को अच्छी तरह से समझना, उसके गुणों को समझना, और फिर उसी आत्मा का चिंतन करना, आत्मा छोड़कर बाकी के जो पदार्थ है उनको, उनका भेद, उनको नहीं चिंतन करना, इसी का नाम भेद विज्ञान है। तो आत्मा का नाश कभी भी होता नहीं, शरीर का नाश होता है। तो शरीर को जानना, ये दोनों के बारे में पूरी तरह से जानना, इसको कहते हैं भेद विज्ञान। अविनाशी मतलब कभी नाश होता नहीं है, उसको कहते हैं अविनाशी। खैर, इस प्रकार से पूरी के पूरे यहाँ पर हमारे लिए चारों अनुयोगों का यहाँ पर अच्छी तरह से हमारे लिए समझाया गया है। अब एक कहानी बताई गई है, और उस कहानी से क्या हम सीखते हैं, देखो। हम सबको मालूम है, भगवान महावीर, उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने के बाद उनका समोसरण लगा। समोसरण लगने के बाद उनका 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। लेकिन जब खिरना प्रारंभ हुई तो उनकी दिव्य ध्वनि गौतम गंधर्व जी ने उसे समझ लिया। और वो समझकर उन्होंने उनके शिष्यों तक उनको पहुंचाया, अर्थात समोसरण में उपदेश के माध्यम से शिष्यों तक समझाया। और फिर उन्हीं के शिष्यों में से जो आचार्य थे, वे जो शिष्य थे, वे आचार्य बने।
उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से वह जिनवाणी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उस समय, जिस समय समोसरण लग रहा था और चल रहा था पंच चतुर्थ काल, उस समय स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी कि जिनवाणी को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ सुन लेने से उनको पूरी तरह से पूरी की पूरी जिनवाणी याद रह सकती थी। बोल बोलकर एक दूसरे को ज्ञान देते थे, मतलब गुरु शिष्य को ज्ञान देते थे। वे शिष्य ही जब गुरु बनते थे आगे चलकर, वे अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। इस प्रकार ये होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी। और कमजोर होने के कारण फिर जिनवाणी को लिपिबद्ध यानी लिखकर रखने की आवश्यकता आनी पड़ी। उस समय आचार्य धरसेन जी थे। ये आचार्य धरसेन जी थे भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 684 वर्ष के काल में। उस समय तरसेन आचार्य थे। उनको चिंता हुई। क्या चिंता हुई कि अगर ऐसा हुआ तो जिनवाणी तो नष्ट होती जा रही है, फिर जिनवाणी को हम कैसे संभाल कर रखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोई अच्छे शिष्य होने चाहिए जिनको हम ये समझाए और उनको समझाकर वो लिख कर निकाले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस समय कोल्हापुर के नजदीक, आज का जो कोल्हापुर जहां पर शहर है उसके नजदीक जो एक गांव था, वहां पर सभी मुनि महाराज, भारत में के सभी मुनि महाराज युग प्रतिक्रमण के लिए इकट्ठा आने वाले थे। और उस महाराज जी के पास से उन्होंने दो शिष्य मंगवाए। एक श्रावक को भेजा, लिखा हुआ पत्र लेकर मुनि महाराज के पास। अरहत बली महाराज थे वो आचार्य, और उनके पास वो पत्र भेजा। वहां से उन्होंने दो मुनियों को भेजा, पुष्पदंत और भूत बली जी। वो दोनों मुनि आने के बाद आचार्य श्री ने, आचार्य धरसिंह जी ने पहले उनकी परीक्षा ली कि क्या ये सचमुच होशियार है या नहीं। तो उनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के लिए क्या किया उन्होंने, देखो। उन्होंने कहा कि परीक्षा लिए करने के लिए उन्होंने उनको दोनों को अलग अलग दो मंत्र दिए। दोनों को अलग अलग दो मंत्र दिए और कहा ये मंत्र सिद्ध कर कर आओ। मंत्र सिद्ध करना मतलब उसके उसका ध्यान करना होता है। जब ध्यान करने के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए वो दोनों मुनि महाराज बैठ गए, तो उनके ध्यान करने के प्रभाव से, मंत्र सिद्ध करने के प्रभाव से दो देवियां प्रकट हुई। लेकिन एक देवी की एक आंख नहीं थी और दूसरी देवी के एक दांत बाहर थे, यानी उसके दांत बाहर की बाजू में आया हुआ एक एडिशनल दांत था। मतलब एक में एक अंग कम था, एक में एक अंग ज्यादा था। हम अंग कहने की बजाय कहेंगे कि वहां पर उपांग, आंख आंख के बारे में ले तो थोड़ा सा अलग रूप से ले, तो वे उनके कम या ज्यादा थे। तब उन्होंने दोनों, पुष्पदंत और भूतबली मुनि महाराज ने अच्छी तरह से मंत्रों को मंत्रों का शोधन किया। ध्यान करने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया। तो फिर उसमें जो गलतियां थी मंत्रों में, एक में मात्रा अधिक थी, एक में मात्रा कम थी, तो उन मात्राओं को उन्होंने, गलतियों को सुधार लिया और सुधार कर फिर मंत्रों को उन्होंने सिद्ध किया। अब की बार जो देवियां प्रकट हुई, वो देवियां अत्यंत सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। फिर उन्होंने अपनी अपनी वो पूर्ण कहानी अपने गुरु को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर हमने ऐसा किया और उस प्रकार हमें ऐसा रिजल्ट उसका मिला। तब आचार्य श्री खुश हुए कि हाँ, इन दोनों को अच्छी तरह से जो महत्वपूर्ण ज्ञान का अंग होना चाहिए वो है। तो फिर उन्होंने, उनकी परीक्षा में दोनों शिष्य सफल होने के कारण फिर उन्हें पूरी तरह से उनके पास जितना ज्ञान था जिनवाणी का, वो पूरा की पूरा ज्ञान इन दोनों को दे दिया। और इन दोनों को देने के बाद उनको आदेश दे दिया कि आप इस ज्ञान को लिख कर निकालो। और वो पूरा, जब जिस दिन जिनवाणी पूरी की पूरी लिख कर हुई, वह शुद्ध पंचमी का दिन था। और इन्होंने
जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था षटखंडागम। इसमें जो पुष्पदंत जी थे, उनकी आयु थोड़ी कम रह गई थी, तभी उन्होंने उनके पास जितना लिखा हुआ था शास्त्र, वो एक क्षुल्लक जी के हाथ से भूत बलि जी के पास पहुंचाया था। और भूत बलि जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने उसका ही पूरा आगे का पूर्णता काम संपूर्ण किया जिनवाणी लिखने का। और जिस दिन जिनवाणी लिखकर पूरी हुई वही श्रुत पंचमी का दिन था। वो श्रुत पंचमी का दिन हम जिनवाणी का लिखन पूर्ण होने के रूप में एक बहुत हमारा त्योहार कर कर मानते हैं, श्रुत पंचमी की। उस दिन जिनवाणी की आराधना हम विशेष रूप में करते हैं। तो ये जिनवाणी की आराधना करने के लिए यहाँ पर श्रुत पंचमी का दिन महत्वपूर्ण था, जिसमें दोनों शिष्यों ने अपनी पूर्णतः ये कार्य जो दिया था गुरु ने, उस कार्य को पूरा किया था। इसके खंड कुल मिलाकर 6 थे। आगम हमारा मूल शास्त्र है, इसलिए इसे षट खंडागम कहते हैं। देखो, आपके किताब में जो चित्र बताया गया है, थोड़ा ऊपर चित्र बताइए। ये जो चित्र बताया इसमें 4 शिष्य बताए, तो ये अरहत बलि आचार्य का शिष्य चित्र है, जो उस समय योग प्रतिक्रमण करने के लिए कई मुनि महाराज उनके पास आए। उनमें से दो मुनियों को उनमें से दो मुनियों को कौन से दो मुनियों को? उनमें से दो मुनि मतलब एक तो थे मुनि पुष्पदंत और दूसरे मुनि थे भूत बलि। इन दोनों को इन्होंने भेज दिया था आचार्य दरसेन जी के पास। उस समय आचार्य दरसेन जी कहाँ थे? गिरनार जी के इलाके में, वहां पर वे मौजूद थे। तो ये दोनों भी पुष्पदंत और भूत बलि विहार कर कर उनके पास पहुंचे। और दर्शनाचार्य जी ने उनकी परीक्षा लेकर उन्हें पूरा ज्ञान दिया और लिखने का आदेश दिया। उन्होंने जैसा सुना था वैसे की वैसे उन्होंने लिखकर पूरा बता दिया। और वो पूरा लिखकर बताने के कारण से उन ग्रंथों को कहा जाता है षटखंडागम। इस प्रकार षटखंडागम कैसे लिखा गया, इसकी कथा ये आती है। तो यहाँ पर बताया गया है, अगले इसमें जरा उन्होंने पूछा है कि यदि जिनवाणी को मुनि पुष्पदंत और मुनि भूतबली महाराज इनके द्वारा लिपिबद्ध यानी लिखकर नहीं रखा हुआ होता, तो आज क्या होता? आज धर्म का स्वरूप कैसे होता? ये पूछा है बच्चों को। निश्चित ये बात है, क्योंकि अगर पंचम काल के प्रारंभ के भाग में ही हमारी स्मरण शक्ति अगर कमजोर होने लगी थी, तो आज के काल में हम देखते हैं कि जब तक हम किसी का सहारा, किसी इंस्ट्रूमेंट का आदि आदि सहारा नहीं लेते, तो ध्यान में रखने की बातें होती नहीं है। तो हमारा स्मरण कम 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 होने लगा है। तो शास्त्र हमारे पास उतना रुकता नहीं, हमें मिलता नहीं। और वो लिख कर रखा, इसीलिए हमारे पास लिखित स्वरूप में षटखंडागम और कषाय पाहुड़, ये दो ग्रंथ है जो मूल ग्रंथ हमारे कहलाते हैं। और उन्हीं के कारण से आज हमारे पास जिनवाणी आज उपलब्ध है। और ये जो जिनवाणी उपलब्ध है, तो वो अगर समझो आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी ने अगर लिखा हुआ नहीं होता, तो हमें वो स्वरूप आज हमें प्राप्त नहीं होता। तो धर्म का स्वरूप ही मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों को ये पूछना है कि अगर पुष्पदंत मुनि महाराज, भूतबली मुनि महाराज ने अगर ये बहुत बड़ा कार्य नहीं किया होता, तो क्या आज धर्म का स्वरूप जो हमें दिख रहा है वो होता था क्या? नहीं होता था, बहुत अंतर आता था। इसलिए मूल धर्म हम तक, पंचम काल में मूल धर्म हम तक पहुंचाने का जो कार्य है वह महत्वपूर्ण है। इस तरह से जो हमने सीखा, अंतिम पॉइंट देखिए, जिनवाणी माँ हमारे लिए कैसे कल्याणकारी, बच्चों को पूछना भी है या उनके साथ चर्चा भी करना है कि हमारे लिए कल्याणकारी कैसे है जिनवाणी माँ। फिर 4 अनुयोगों के नाम बताओ, हर एक की विशेषता बताओ, हर एक अनुयोग के ग्रंथ कौन से हैं वो बताओ, उनके नाम बताओ। तो इस प्रकार बच्चों का ये 4 अनुयोगों का चैप्टर हमें उनके पास से तैयार कर कर लेना है। ठीक इस प्रकार हमने यहाँ पर ये जो कुमारशाला नाम का हमारा पाठशाला की हमारी किताब है, उसको हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। अभी अपने पास 10 10 मिनट का टाइम है। हम चाहते हैं कि
दो बार से आपकी जिज्ञासाओं को या आपकी चर्चा हमने सबने मिलकर चर्चा की ही नहीं, तो हम चर्चा करेंगे। तो आइए, आपको जो चर्चा करनी है वो सामने रख सकते हैं। जिसे भी कोई भी प्रश्न पूछने हैं, कृपया हैंड रेज ऑप्शन का इस्तेमाल करें और अपने अपने प्रश्न पूछें। जी, मेरा प्रश्न है राशि जी। जी ऋचा दी, पूछिए। अ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन। जी, मेरा प्रश्न शलाका पुरुष से है। वो रह गया था। हमने शलाका पुरुष में पढ़ा था कि बलदेव की 8,000 रानियां होती हैं, उनकी विशेषताओं में लिखा है किताब में ही। जी। बलदेव की 8,000 रानियां होती हैं। जी। तो रामचंद्र जी भी बलदेव थे, जी। तो उनकी भी 8,000 रानियां थी। जी बिल्कुल। पर हमारे यहाँ उन्हें एक, उन्हें एक तो पत्नी मर्यादा एक पुरुषोत्तम बोला पत्नी जाता व्रत है। वाले नहीं है रामचंद्र जी, एक पत्नी व्रत वाले अच्छा। नहीं। हाँ, ये अच्छा। हमारे वैदिक मन में, परंपरा। अन्य अन्य शास्त्रों ने हमारे मन में भर दिया है कि वो एक पत्नी थे, एक पत्नी व्रत अच्छा। वाले थे। नहीं नहीं, उनकी जी। 8,000 रानियां थी। जी। एक दूसरा बल्कि प्रश्न बस छोटा सा है कि हाँ, हम पंचम काल में हम सभी मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हेलो, आवाज आ रही है? जी। जी, हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ, बीच में खंडित हो गई थी, जी। आप बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि पंचम काल में हम सभी मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, जी। तो हमारे लिए क्या सरल उपाय हैं कि जिससे हम अगले भाव में सम्यक्त्व के साथ जाएं? देखो, एक तो सीधी सी बात यह है कि हमें पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ, तो जन्म के बाद हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। हर जीव को, पंचम काल में जन्म लेने वाले हर जीव को ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो। कैसे प्राप्त करेगा? हम सबको मालूम है, पहली तो आसान परिभाषा बताई है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। तो पहले तो ये जान ले, सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। और उनकी परिभाषा के एक परिधि में ही रहने वाले जो हमारे लिए देव शास्त्र गुरु है, सच्चे देव शास्त्र गुरु है, उन पर अटूट श्रद्धान रखना। फिर श्रद्धान तो हमने रखा, लेकिन श्रद्धान रखकर, श्रद्धान के साथ हमने जो जो भी हमें ज्ञान है वो ज्ञान बनेगा सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान बन जाता है, लेकिन उसके साथ हमारी कुछ मूल जो धारणा है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे हमारे लिए कहा गया है कि अपना कुलाचार जो है, कुलाचार कुलाचार जो है, पानी गाल कर छान कर पीना, पानी गालन। फिर उसके बाद में रोज देव दर्शन, और तीसरा दिया है रात्रि रात्रि भोजन भोजन त्याग। चारों प्रकार जी। के आहार। हाँ, तो ये हमारे लिए पहला नियम बनेगा कि इसका पालन करना, तभी शुरुआत होगी सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने की। उसके बाद अष्टमुलगुण धारण करना, जो हम कहते हैं 5 औदुंबर फल वगैरह नहीं खाना, मध्य मास मधु का पूर्णतः त्याग, ये बनता है आगे। और फिर भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का ध्यान लेकर अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना, सिर्फ भक्ष्य पदार्थों को ही खाना। अपना आचरण अच्छे से अच्छे बनाते हुए अपना श्रद्धान, जो हम कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु 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 पर अटल श्रद्धान रखना, ये बनता है सम्यक दर्शन। और ये आजीवन संभालना है। आजीवन संभाल कर इस जीव उसी के साथ जीवन यापन करना है। मतलब पाप जो बताए गए हैं, उन पापों को हमारी ओर से नहीं होने देना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन श्रावक के योग्य कम से कम पाप हो, ये ध्यान रखकर जीवन यापन करें। हमेशा भावना ये रखे कि प्रतिमा लेना है, या फिर बेहतर है पुरुष होंगे तो मुनि बनना है, स्त्री होगी तो आरिका बनना है, ये अपना ध्येय होना चाहिए। और इसके साथ में अगर हम मरण के अंतिम समय में समाधि मरण साध्य कर ले, तो निश्चित रूप से हमारा सम्यक दर्शन इस भव से अगले भव में साथ जाएगा। अब आज के काल में
क्षयिक सम्यक दर्शन तो होना नहीं है। औपशमिक सम्यक दर्शन में मरण होता नहीं, तो कौन सा सम्यक दर्शन रहा? क्षयक्षमिक। तो क्षयक्षमिक सम्यक दर्शन के साथ हम अच्छी तरह से समाधि मरण कर कर उस सम्यक दर्शन को साथ ले जाए, और उसी के साथ अगर हम आगे जीवन यापन करें, तो रत्नकंडक शावकाचार में बताया गया है कि आने वाले 8 भवों में हम, यानी अर्थात जल्द से जल्द हम अपने जो उद्देश्य है आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त करना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए सम्यक दर्शन को प्राप्ति के जितने उपाय है बताए गए, जो हमें रत्नकंडक श्रावकाचार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इसमें हमारे लिए बताए गए हैं। तो इन ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन कर कर हम अपने लिए सम्यक दर्शन की उपलब्धता कर ले, और फिर उसी के साथ अपना जीवन यापन करें, तो कोई बात अवगढ़ कठिन हमारे लिए नहीं हो सकती, ये बात निश्चित है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। जी। अब अगला प्रश्न पूछेंगे हमारे पाठशाला के दीदी। जी दी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जनेन। डॉक्टर साहब मैं कहिए। मैं ये पूछ रही थी कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां रहती है, जी। और तो अर्ध चक्रवर्ती की 16,000 है, कि उनको तो सब आधा आधा मिलता है ना? देखो, जिसका जितना जैसा पुण्य, उस प्रकार उसे मिलने वाली भोगो भोग की सामग्री। उनका अच्छा। पुण्य उतना ही था, इसलिए उनको उतनी ही रानियां मिलेगी। इनका पुण्य बहुत बलशाली होता है, इसलिए इनको 96,000 रानियां मिली। अच्छा। पुण्य पर निर्भर है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और ये इस ऐसा पुण्य की ऐसा क्वालिटी भी उसी प्रकार की रहेगी, क्योंकि उनके परिणाम भी उसी प्रकार के रहते हैं। अतः इनके जो, जैसे हमें मालूम है कितने होते हैं, नारायण और प्रतिनारायण कितने होते हैं? 9 9 ही होते हैं। तो इतने हम्म। पूरी अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल में 9 ही जीव ऐसे होते हैं। अवसर्पिणी काल में, उत्सर्पिणी काल में फिर वापस 9 जीव, कि जो नारायण बनेंगे या प्रतिनारायण बनेंगे या बलभद्र बनेंगे। तो उनके उस पुण्य की तुलना उसी प्रकार की है, इसलिए उनको वैसी ही सामग्री प्राप्त होती है। जैसे हम कहेंगे हमारे लिए 2 ही आंखें क्यों मिली, 4 आंखें क्यों नहीं मिली, 3 आंखें क्यों नहीं मिली, या 1 आंख क्यों नहीं मिली? नहीं, ऐसा नहीं, ये स्वभाव है। स्वभाव में प्रश्न नहीं होता। इसलिए उनका पुण्य का, या उनके पुण्य का जिसे हम कहेंगे प्रमाण या प्रभाव ही इतना होता है कि उनको उतनी बातों की प्राप्ति होगी होगी, मतलब होगी, खत्म, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, धन्यवाद पंडित जी। 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 जय श्री। अगला प्रश्न है कविता जी का। जी। जय जैन भैया जी जय बोल जिनेन्द्र। रहे थे। मेरा प्रश्न समोसरण से है। हाँ तो हाँ। समोसरण में देखो, आपने पहले बताया पहले तो समोसरण नहीं बोले, समवसरण। समोसरण। हाँ ठीक। हाँ। तो समोसरण में आपने बताया था कि भगवान के पीछे जो भामंडल की आभा रहती है, उसमें इतनी आभा रहती है कि वो पूरी सभा में दिन का प्रतीत होता है, दिन का आभास होता है वहां पर। तो इतनी नहीं, रोशनी में वहां पर जो उपस्थित रहते हैं, वो भगवान की परिक्रमा देना और वहां बैठना, आंख में कैसे वो चीज होता है? देखो, समोसरण का ज्यादा वर्णन मिलता नहीं। उसमें ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि समोसरण की रचना यह कुबेर के द्वारा हुई है। वहां पर ऐसे रत्न होते हैं, दिव्यांग मतलब दीपांग जाति के वृक्षों से, कि जिनका बहुत ज्यादा उजाला होता है। एक बिंदु, दूसरा बिंदु, स्वयं भगवान का शरीर अत्यंत तेजपुंज होता है। आपने देखा होगा, करोड़ों सूर्यों की आभा से ज्यादा आभा उनकी होती है, ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। अर्थात सूर्य की आभा अपने आंखों में चुभती तो क्या उनकी आभा चुभेगी? नहीं, चुभने वाली नहीं। लेकिन उनका अत्यंत दैदीप्यमान शरीर होता है। उनका जो मंडल होता है, इस आभा का मंडल होता है, उसे कहते हैं आभा मंडल। और उस आभा मंडल में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो अपने स्वयं के ज्ञान में झलकता है अगले 7 भव, पिछले 7 भव, इनका पूरा ज्ञान। तो ये कहा जाता है आभा मंडल के बारे में। ठीक है। इससे ज्यादा और जानकारी नहीं मिलती है, किस प्रकार होता है, क्या होता है,
एग्जैक्टली नहीं, ये उसका किस। मतलब ये वैसे मतलब सोच, ऐसे तो जब पढ़ रहे थे तब उतना ध्यान नहीं आया, ऐसे ही चिंतन में चल रहा था तब अचानक से ध्यान आया कि जी इतनी जी। आभा में कैसे कोई बैठ सकता है और कैसे वहां नहीं नहीं, पर। बैठने का मतलब ये पकड़ कर चलना, उनका आभा मंडल जहाँ है उसके भीतर, जैसे हम पहली कटनी पर चढ़कर भगवान की प्रदक्षिणा लगाते हैं, हम्म। तो प्रदक्षिणा लगाते समय उनके आभा मंडल में प्रवेश होगा हमारा। तो जब उस उनकी आभा मंडल में हम प्रवेश कर कर चलते भी है तो हमें अपने स्वयं के भाव दिखेंगे। नहीं, भाव तो दिखेंगे, वहां पर उपस्थित रहना भी तो मतलब आदमी इतना एक होता है ना, जब हम लोग मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नॉर्मल ट्यूबलाइट का लाइट एक्सेस हो जाए या अचानक कोई बहुत तेज बॉल हो या धूप का भले, समझिए कोई धूप की रोशनी है, बहुत ज्यादा कड़ा धूप है, उसमें हम लोग थोड़ा सा रोशनी में हम लोग से खड़ा रहना या बैठना संभव नहीं होता है। ठीक है, भगवान का प्रताप है कि वहां पर उस नहीं समय नहीं, वैसा सुनो तेज। सुनो, भगवान के इस तेज पुंजता से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम्म। अन्यथा भगवान का दर्शन सुखदाई कैसे बनेगा। हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं, ये कंसेप्ट अपने मन में नहीं रखना है। हम जैसे ही उनके नजदीक जाते हैं, उनके आभा मंडल में प्रवेश करते हैं, आनंद ही आनंद। उनको दूर से हाँ देखकर आनंद होता है, तो उनके नजदीक जाने के बाद आनंद कितना होगा। बच्चा अपनी माँ हाँ को दूर से देखता है तो उसे बहुत प्रसन्नता लगती है, और जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो खिलखिला उठता है। बस हाँ हाँ। ऐसे ही समझना कि जैसे हम आभा मंडल में जाएंगे, आनंद ही आनंद रहेगा, बहुत आनंद रहेगा, दुख का लवलेश नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हाँ दीदी, हमें ये पूछना है कि कुमारशाला का अध्ययन पूरा हो गया, अब अगला आप क्या लेना चाहते हैं। अ, पंडित जी, अगला तो अपना शिशुशाला के ही बाकी के 5 चैप्टर्स हैं। जी। हाँ जी, एक तो वो है, और अभी हमारे पास एक लिखित में भी प्रश्न है। हाँ। ये प्रश्न पूछा है, चक्रवर्ती चक्रवर्ती पृथक वक्रिय से अपना शरीर जैसा नया शरीर बना लेते हैं, हम्म। उस नए शरीर की उम्र क्या होती है, और यह कुछ वर्तमान के क्लोनिंग जैसा ही है क्या? नहीं देखो, वर्तमान में जो क्लोनिंग है, उस क्लोनिंग की पूरी तरह से व्यवस्था अलग। विक्रिया, विशेष क्रिया, ये विक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पृथक्त्व और एकत्व। एकत्व मतलब उसी शरीर को छोटा बड़ा करना, अपने हाथ को जैसे आयुध, एक कोई शस्त्र अस्त्र बना लेना, नारकियों में होती है ना, उसे कहते हैं एकत्व विक्रिया। लेकिन अपने शरीर से अलग शरीर बनाना, इसे कहते हैं पृथक्त्व विक्रिया। ये जो पृथक्त्व विक्रिया होती है, इस शरीर का मूल शरीर जहां पर है वहीं पर रहेगा, और मूल शरीर से अलग 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 शरीर बनाएंगे। देव भी बनाते हैं, चक्रवर्ती भी बनाते हैं। जब चक्रवर्ती बनाता है तो चक्रवर्ती की शक्ति पुण्य के प्रभाव से ऐसी होती है कि वो 96,000 शरीर कुल मिलाकर, मैं कुल मिलाकर बोल रहा हूँ, ओरिजिनल शरीर पकड़कर कुल मिलाकर 96,000 शरीर उसके बनेंगे। हर एक शरीर हर एक रानी के पास रहेगा। और दूसरी बात, कितने भी शरीर रहने दो, ये सब शरीर मूल शरीर से आत्मा, हर एक में आत्मा रहती ही है, आत्म प्रदेश रहते हैं। तो आत्मा पूरी तरह से एक दूसरे शरीरों से जुड़ी हुई रहती है। 96,000 के 96,000 शरीरों की आत्मा एक ही आत्मा है, और वह आत्मा अपने सुख दुख का अनुभव करती है। तो ये जो होता है, सभी शरीर आत्मा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और कितने देर तक रहते, कितने काल तक, बस उनका जब तक उन्हें उन्हें चाहिए तब तक रखेंगे, नहीं चाहिए तो वो अपने मूल शरीर में आकर समेट लेंगे। ये उनके मन पर है। इसके बारे में भी ज्यादा वर्णन पढ़ने में मेरे नहीं आया, कहीं पर मिलता नहीं है कि ये पृथक विक्रिया होगी तो शरीर कैसे होंगे, क्या होंगे, किस प्रकार होंगे, छोटे होंगे कि बड़े होंगे कि वैसे ही होंगे। सेम, बिल्कुल जैसा मूल शरीर है वैसा ही शरीर बनाएंगे वो। तभी तो रानी को भी पता चलेगा कि हाँ, हमारे राजा साहब, मतलब जो हमारे पति है, वो हमारे साथ यहाँ पर है, तो वो मूल शरीर में ही मेरे पास आए। उन्हें उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि कोई है या नहीं है। ऐसे उस बारे में ज्यादा वर्णन ग्रंथों में पढ़ने में नहीं आया। लेकिन अपनी बुद्धि से
जहां तक अपन समझ सकते हैं वो यही समझना है कि विक्रिया है, ये पृथक्त्व विक्रिया है, और पृथक्त्व विक्रिया में शरीर अलग बनता है, लेकिन शरीर की आत्माएं सभी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। मैंने कहा था ना, आप चाशनी देखते हो तो चाशनी में कैसी तार रहती है, उस प्रकार से ये शरीर एक दूसरे के साथ उस तार के माध्यम से सूच्यंगुल प्रमाण आत्मा के प्रदेशों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक। पंडित जी, डॉक्टर साहब सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन, अगर 2 मिनट हो आपके ले पास तो। ले सकते हो, ले सकते हो। जी। प्रति नारायण का वध जब नारायण कर देते हैं तो हाँ, उनका जो 3 खंड का राज्य होता है प्रति नारायण का, क्या वो नारायण को मिल जाता है? मिलना तो चाहिए, लेकिन स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते इसके बारे में अलग अलग। और जो लिखा रहता है कि नारायण और प्रति नारायण दोनों 3-3 खंड के राज्य के राजा रहते अधिपति। हैं। हाँ, अधिपति तीन अधिपति खंड के होते इसलिए कि जो प्रति नारायण वो 3 खंड का है, वो मर गया तो उसका राज्य अगर नारायण को मिल गया तो वो 3 खंड का हो गया। हैं। नहीं, तो अधिपति नारायण पहले से नहीं होते हैं 3 खंड के, मतलब प्रति नारायण को वध करके उनको 3 खंड मिलते हैं। होना तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अच्छा, और ये लेकिन खंड क्या होता है? निर्वाणी में उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मेरे पढ़ने में नहीं आया। ये खंड क्या होता है? खंड मतलब देखो, भरत क्षेत्र जो है, भरत क्षेत्र के बीचों बीच से आधा आड़ा जाता है विजयार्ध पर्वत, आड़ा जाता है विजयार्ध पर्वत, और ऊपर से एक गंगा नदी निकलती है, दूसरी तरफ से यमुना नदी निकलती है। दो गंगा यमुना और बीच में विजयार्ध बने 6 प्रदेश। तो ये 6 प्रदेश जो होते हैं, हर एक प्रदेश को कहते हैं खंड। तो ये बनते हैं 6 खंड। 6 खंड की हमारे लिए आर्य खंड, मतलब जो बीच का होता है वो आर्य खंड, बाकी के 5 जो होते हैं वो म्लेच्छ खंड, मिलकर बनते हैं 6 खंड। भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। ऐसे जहां जहां पर भी भरत क्षेत्र है, जैसे हम कहते हैं विदेह क्षेत्र की जो भूमि है, वहां भी 6 खंड, तो वहां पर भी चक्रवर्ती जो बनता है, षट खंडाधिपति ही बनता है। इसलिए इस प्रकार खंड खंड शब्द बोलते ही इस प्रकार ही ध्यान में लेना, एक विजयार्ध पर्वत और उसको छेदने वाली 2 नदियां मिलकर पूरे क्षेत्र को 5 विभागों में विभाजित करती है, उसे कहते हैं खंड, एक एक को। जी, उसमें 6 के 6 धन्यवाद। खंडों के वे अधिपति माने जाते हैं, षट खंडाधिपति, जो हम कहते हैं ना चक्रवर्ती, उनको कहते हैं षट जी, खंडाधिपति। जी। जी, बहुत बहुत आभार। जी। अभी क्या जिनवाणी स्तुति कर ले, समय हो गया। कुछ चाहिए, किसी का प्रश्न तो नहीं है? जी जी पंडित जी, अभी और कोई अन्य प्रश्न तो नहीं है अपने पास। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी जी तो स्तुति के बाद सबको कायोत्सर्ग करना है। ठीक है, मीटिंग तो अगली छोड़ेंगे। कक्षा में सभी को शिशुशाला लेके आना है ना? शिशुशाला पार्ट कौन सा, 1 या 2? जी जी, पार्ट 1 ही है। उसमें हाँ, हमारे पार्ट 1 ही एबीसीडी है। के बाद के जो छठा चैप्टर है वहां से शुरू करना है। कितने नंबर का आप निकाल के देना, पेज नंबर बताना। जी जी सबको जी, मैं लाना है आपको भेज पार्ट देती 1। हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जी। लेकिन मेरे पास जो पहुंचे हैं वो 2 अलग अलग पहुंचे हैं, लेकिन दोनों में एक ही होगा। जी, मैं दीदी के थ्रू आपके पास फॉरवर्ड करवा दूंगी। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। हम्म। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, सबको कायोत्सर्ग जरूर करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबसे जय क्षमा जिनेन्द्र। सबको क्षमा उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।